हेलो गाइस, आज हम आपको सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में पाइप और सिस्टम स्टार्ट करवाएंगे। और बेसिक वीडियो रहेगा ये वाला। बेसिक वीडियो के साथ में कुछ बेसिक क्वेश्चन भी करवाएंगे, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी पाइप और सिस्टम में आपको करना क्या है। तो अगर हम पाइप और सिस्टम का बेसिक देखें तो आपने क्लास 11th में टाइम एंड वर्क पढ़ा था? नहीं पढ़ा आपने? थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा होगा, है ना। यूनिट नंबर 1 का टाइम एंड वर्क आपने पढ़ा होगा। पहले मैं आपको उसका बेसिक रिवाइज करवाऊंगा, सो डैट हर बच्चा एक लेवल पे आ जाए। फिर उसी बेसिक के मतलब उसी बेसिक जो हम आपको बेसिक बताएंगे उसी बेसिक पे 4 क्वेश्चन करवाएंगे। सारी अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी बन जाएगी। फिर आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो बात ऐसी है आपने टाइम एंड वर्क में, ठीक है, आपने टाइम एंड वर्क में क्वेश्चंस करे हैं और उन क्वेश्चंस में आपको दिया रहता था, ठीक है, क्वेश्चंस में आपको दिया रहता था भाई टोटल काम जो है, ठीक है, टोटल वर्क जो है वो 360 पेन्स बनाने का है। ठीक है, जैसे ये पेन है, मार्कर है, तो कितने मार्कर बनाने हैं? 360 मार्कर बनाने हैं, 360 पेन बनाने हैं। तो ये 360 पेन बनाने के लिए हमने लेबर ए को बुलाया और लेबर ए को बोला, लेबर बेटा जल्दी फटाफट तेजी में स्पीड में 360 पेन का ऑर्डर आया है, फटाफट तेजी में रेडी करो। तो भाई जो ए है, ठीक है, ए ने टोटल 36 दिन लगा दिए, बताओ। ठीक है भाई, कितने दिन लगा दिए? 36 दिन लगा दिए। ए को हमने बोला कि भाई 360 पेन का ऑर्डर आया है, फटाफट तेजी में काम करना चालू कर दो। तो इन्होंने, ए ने 36 डे लगा दिए। सिमिलर वे में हमने कहा यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, एक और ऑर्डर आया 360 पेन बनाने का, तो भाई इतना ज्यादा टाइम तो नहीं चलेगा। हमने बी को बुलाया, बी को बोला, बी भाई तू काम कर, तू ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है, फटाफट तेजी में 360 पेन बना के दे और 36 दिन से पहले काम हो जाना चाहिए, लेट नहीं करना है। तो बी ने इस काम को 12 डेज में कर दिया, ठीक है ना। बी ने इस काम को 12 डेज में कर दिया। ए ने लगाए 36 डेज और बी ने लगाए 12 डेज और अपना 360 पेन का ऑर्डर बना दिया, ठीक है। अब एक और ऑर्डर आया, ठीक है, कहानी को समझने की कोशिश करिएगा। एक और ऑर्डर आया 360 पेन बनाने थे, लेकिन जिसने ऑर्डर दिया उसने बोला हमें जल्दी से जल्दी काम करना है, फटाफट तेजी में जितना सून एज पॉसिबल हो सके, फटाफट जितना फटाफट हो सके उतनी फटाफट आप 360 पेन रेडी करके दो। तो भाई जो मालिक है उसने बोला यार ए लगाता है 36 डे और बी लगाता है 12 डे, अगर मैं फटाफट भी करूंगा तो मिनिमम से मिनिमम 12 दिन तो लगेंगे, मिनिमम से मिनिमम 12 दिन तो लगेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि काम फटाफट करना है, तेजी में करना है, फटाफट करना है, तेजी में करना है। तो किसी भी काम को फटाफट तेजी में करने के लिए मेरे भाई आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। बोट एंड स्ट्रीम में आपने यही तो सीखा, जहां पर स्पीड ज्यादा होती है वहां पे समय कम लगता है। तो यहाँ पे इसको कम समय में काम पूरा करना है तो स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। लेकिन यार इनका स्पीड तो फिक्स है, ये 36 दिन लगाएगा, ये 12 दिन लगाएगा, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता। तो मालिक ने सोचा कि भाई मैं इन दोनों से काम करवाता हूँ, ठीक है ना। स्पीड को तेज करना है, स्पीड को इंक्रीज करना है, तो मालिक ने बोला भाई दोनों के दोनों मिलकर काम करेंगे, सो डैट हमारा मिनिमम से मिनिमम डेज में 360 पेन का ऑर्डर तैयार हो जाए। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहता था कोई एक पर्सन ए है, वो किसी एक काम को 36 डे में करता है, कोई एक पर्सन बी है, वो किसी काम को 12 डे में करता है। तो अगर दोनों मिलके काम करेंगे, भाई भाई बन के काम करेंगे, पहले अलग अलग कर रहे थे अब भाई भाई बन के काम करेंगे, ठीक है ना, जफ्फी पाके भाई भाई बन के काम करेंगे, तो कितने दिनों के अंदर ये ऑर्डर रेडी कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना करता था। तो आप करते कैसे थे? पहले आप यहाँ पे ए का स्पीड और बी का स्पीड पता करते थे। ये तो यार इनके दिन है ना, टोटल टोटल डेज दे रखे हैं आपको। तो टोटल डेज को पहले आप इनकी स्पीड में कन्वर्ट करते थे, कितनी स्पीड से ये काम कर रहे हैं, ठीक है। स्पीड का मतलब इनकी एफिशिएंसी क्या है, एक दिन में कितना काम करते हैं, ठीक है, एक दिन में कितना काम करते हैं उसको कहते हैं एफिशिएंसी, यानी कि स्पीड ऑफ ए, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू, ध्यान से समझना भाई, ए ने 360 पेन बनाए हैं और 36 दिन लगाए हैं, 360 पेन बनाए हैं, 36 दिन लगाए हैं। इसका सिमिलर सा मतलब ये है कि भैया 360 को अगर आप 36 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 10, ठीक है। एन ऑफ ए का मतलब जो ए है वो एक दिन में 10 पेन बनाता है, जो ए है वो एक दिन में 10 पेन बनाता है, ठीक है। ए जो है वो एक दिन में 10 पेन बनाता है। साथ में आप कहेंगे बी का कितना आएगा, तो भाई बी 12 दिन लगाता है, 360 पेन बनाता है। तो 360 पेन को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो आपके पास आंसर आएगा ये 30 पेन बनाता है, ठीक है भाई। कितने बनाता है? 30 पेन बनाता है। तो ए का स्पीड क्या है?
पर डे का स्पीड क्या है, एक एक दिन का स्पीड क्या है, 10 के हिसाब से काम करेगा। एक दिन में 10, एक दिन में 10, एक दिन में 10, एक दिन में 10। बी की स्पीड क्या है, 30 है। एक दिन में 30 पेन बनाएगा, दूसरे दिन में 30, तीसरे दिन में 30, 30 30 30 30 30 पेन बनाता रहेगा। तो आप अब इनको क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, दोनों से मिलकर काम करवाएंगे। ठीक है, बोलेंगे भाई ए और बी तुम दोनों मिलकर काम करो। तो ए एक दिन में 10 बनाएगा और बी एक दिन में 30 बनाएगा, कुल मिलाकर के 40 बन जाएंगे। देखो स्पीड बढ़ गई नहीं बढ़ गई। मैंने क्या बोला, समय को कम करना है तो स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा। स्पीड को इंक्रीज करने के लिए इन दोनों से काम करवाना पड़ेगा। ए के अकेले का स्पीड 10 है, बी के अकेले का स्पीड 30 है। दोनों को बोला भाई तुम दोनों काम करो, तो दोनों का स्पीड 40 हो गया। समझे बात को, स्पीड को इंक्रीज कर दिया, स्पीड कितना हो गया, 40 हो गया। तो अब आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो कितने डेज लगेंगे। ठीक है, कितने डेज लगेंगे, टाइम पता कर लो, यहाँ पे टाइम टेकन लगा लो, यहाँ पे कितना आएगा। ठीक है, टाइम टेकन इक्वल टू टाइम टेकन कितना आएगा, टाइम टेकन आपके पास बनेगा, यहाँ पर टाइम टेकन आपके पास बनेगा 360 पेन बनाने हैं। 360 पेन बनाएंगे 40 की स्पीड से, तो कुल मिलाकर के 9 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है ना भाई, 9 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। मैंने बोला आपको, ठीक है, 12 से भी कम दिन आ गए। और जो ऑर्डर देने वाला था उसने क्या बोला था, कम से कम दिन में काम पूरा करो, तो 9 दिन में काम पूरा करके उसको पकड़ा देंगे, ये लो भैया 360 पेन का ऑर्डर। समझ पाए बात को। तो आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन बनता था क्लास 11th के अंदर। ए जो है वो 36 डेज में कोई काम करता है, बी 12 डेज में कोई काम करता है। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो उसी सेम काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 9 दिनों में करेंगे। ठीक है, ये क्लास 11 था। लेकिन अब तो आप क्लास 12th में हैं, आपको पाइप और सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, आपको पाइप और सिस्टम पढ़ना है। तो पाइप और सिस्टम में जो टोटल वर्क है, मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, सारी कहानी आपको बढ़िया शानदार तरीके से समझ आएगी। पाइप और सिस्टम में ये जो टोटल वर्क है, टोटल कैपेसिटी होता है। ठीक है, क्या होता है, टोटल कैपेसिटी होता है, टोटल कैपेसिटी। तो टोटल कैपेसिटी 360 पेन ना होकर के 360 लीटर हो जाएगा। ठीक है ना। टैंक का कैपेसिटी कितना है, पाइप और सिस्टम, सिस्टम यानी कि टैंक, पाइप क्या करेगा, टंकी में पानी भरेगा। पाइप का काम क्या है, टंकी में पानी भरना। तो टंकी कितनी है, टंकी 360 लीटर की है, तो काम है 360 लीटर का टंकी भरना। ठीक है, जो ए है ये पाइप है, जो ए पाइप है वो 36 मिनट लगाता है। ये आवर भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, मैंने मिनट ले लिया अभी। ठीक है, 36 मिनट लगाता है और 360 लीटर का टंकी भर देता है। इसी तरह जो बी है, ये भी 12 मिनट लगाएगा और 360 मिनट में टंकी भर देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि काम फटाफट हो जाए, इतना समय नहीं है हमारे पास, 12 मिनट तक 12 मिनट तक हम अपना 12 मिनट तक हम वेट करते रहे। हम चाहते हैं फटाफट तेजी में काम हो। तो तेजी में काम कराने के लिए दोनों के काम को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करना पड़ेगा। तो एन ए क्या बनेगा, एन ए का मतलब 360 लीटर का पानी 36 मिनट में भरा जाता है, यानी कि 1 मिनट में 10 लीटर का पानी भरता है। और जो बी है वो 30 लीटर का पानी भरता है। 10 और 30 को प्लस करा, दोनों का कंबाइन एफिशिएंसी है 40 लीटर। ठीक है, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 40 लीटर 1 मिनट के अंदर पानी भर देंगे। ठीक है, ये 1 मिनट की बात होगी ना भाई, 1 मिनट में इतना काम हो जाएगा। यहाँ पे 1 डे था, टाइम एंड वर्क में डेज के हिसाब से कैलकुलेशन होती थी, पाइप और सिस्टम में पर मिनट या फिर पर आवर के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। तो ए और बी दोनों मिलके 1 मिनट के अंदर 40 लीटर का पानी भर देंगे। हमें टाइम पता करना है, टाइम पता करने के लिए यहाँ पे डेज हट जाएंगे। ये 360 लीटर है और 40 लीटर है, लीटर लीटर डिवाइड होगा तो आपके पास 9 मिनट आ जाएंगे। मिनिमम से मिनिमम समय, कम से कम समय अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 9 मिनट लगेगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, यही इसका बेसिक है। ठीक है ना, यही इसका बेसिक है। पाइप और सिस्टम में पाइप का काम है पानी को भरना, पानी भरेंगे कहाँ पे, टैंक में भरेंगे। सिस्टम का मतलब होता है टैंक। ठीक है ना भाई, सिस्टम का मतलब क्या होता है, टैंक होता है। तो सिस्टम में, टैंक में उसकी कैपेसिटी के हिसाब से पानी भरेंगे। तो इस तरीके से पानी भरेंगे। क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा, जो ए है वो 36 मिनट के अंदर पानी भरता है, जो बी है 12 मिनट में पानी भरता है। ठीक है, तो आपको बताना होगा ए और बी अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो कितने मिनट के अंदर पानी भर जाएगा, तो 9 मिनट के अंदर पानी भर जाएगा। वेरी वेरी सिंपल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, समझ पा रहे हो। अब एक बात और समझनी है, यहाँ पे जो टोटल कैपेसिटी हमने मानी हुई है ना, टोटल कैपेसिटी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है।
ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है, तो आपके क्वेश्चन में ऑलवेज 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 टोटल कैपेसिटी 1 मानी जाती है। क्या मानी जाती है? 1 मानी जाती है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को 1 के अकॉर्डिंग करेंगे तो कैसे होगा, ध्यान से देखना। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। पाइप और सिस्टम के हिसाब से करते हैं इसको। ठीक है, पाइप और सिस्टम के हिसाब से करेंगे तो पाइप और सिस्टम के हिसाब से जो टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक है, ठीक है, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक है वो 1 लीटर मानी जाएगी। तो आपको बोला जाएगा कि भाई जो ए है वो टोटल 36 मिनट के अंदर पानी को भरता है। ठीक है, 36 मिनट के अंदर पानी को भरता है। तो आप पता करेंगे एन ऑफ ए क्या है, ए का स्पीड क्या है, ए का एफिशिएंसी क्या है, यानी कि 1 मिनट में कितना काम हो रहा है, 1 घंटे में कितना काम हो रहा है। ठीक है, मिनट या फिर आवर में से कोई एक रहेगा। तो 1 मिनट में कितना काम हो रहा है, तो 1 मिनट के लिए टोटल वाली कैपेसिटी को, ठीक है, टोटल वाली कैपेसिटी को टोटल टाइम से डिवाइड करना है। टोटल कैपेसिटी को टोटल टाइम से डिवाइड करना है। टोटल कैपेसिटी 1 है तो 1 को डिवाइड करना है, टोटल टाइम 36 है तो 1/36 आ गया। सिमिलर में बोलेंगे जो बी है वो अकेला 12 मिनट में फिल करता है। ठीक है, बी अकेला 12 मिनट में फिल करता है। तो आप पता लगाएंगे बी 1 मिनट में कितना फिल कर रहा है। 1 मिनट में कितना फिल कर रहा है, 1 मिनट में किया जाने वाला काम ही स्पीड है, किया जाने वाला काम ही स्पीड है और एफिशिएंसी है। तो एन बी कितना आएगा, टोटल को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे। टोटल कैपेसिटी 1 है, टोटल टाइम 12 है, तो 1/12 आ गया ये वाला। ठीक है ना, 1/12 आ गया। इसके बाद में जैसे हमने यहाँ पे इन दोनों को ऐड करा, ठीक है, एन ए एन बी ऐड करा, तो आप भी ऐड कर दो यहाँ पे। ठीक है, दोनों से मिलकर काम करवाना है तो एन ए एन बी ऐड कर देंगे। आंसर बनेगा 1/36 के एडिशन में 1/12। तो आपका आंसर आएगा भाई 36, इसका एलसीएम आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस में 3, तो आपका आंसर आ गया है 4/36। 4/36 का मतलब है 1/9। ठीक है, अभी दोनों का एडिशन कितना आ गया, 1/9 आ गया। यहाँ पे फटाफट स्पीड से ऐड हो गया था क्योंकि फ्रैक्शन नहीं थी। यहाँ पे फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेकर के ऐड करना पड़ेगा, तो 1/9 आ गया। ठीक है, लेकिन आपको तो टाइम बताना है, टाइम कितना लगा है। सो टाइम इज इक्वल टू टाइम कितना लगा, तो टोटल कैपेसिटी को कंबाइन एफिशिएंसी से डिवाइड करना है। तो टोटल वैल्यू 1 है। ठीक है, टोटल वैल्यू 1 है, 1 को डिवाइड कर देंगे, कंबाइन एफिशिएंसी 1/9 है, तो 1/9 से तो आपका आंसर बन जाएगा 9 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 9 मिनट। ठीक है भाई, क्या बनेगा, 9 मिनट बनेगा। तो आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से करना होगा। ठीक है, ये वाला आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। आपको बताना होगा ए और बी मिलके काम करेंगे तो कितना समय लगाएंगे। तो ए और बी मिलके काम करेंगे तो 9 मिनट्स में वर्क को कंप्लीट कर देंगे, पूरी टंकी को फिल कर देंगे। ठीक है, टोटल कैपेसिटी बस 1 लीटर रहेगा ईच एंड एवरी क्वेश्चन में। अब यहाँ पे आपको दो बातें सीखनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको दो बातें सीखनी है। दो बातें ये सीखनी है, ठीक है, दो बातें ये सीखनी है कि जैसे आपको यहाँ पे टोटल टाइम दिया हुआ है, ठीक है, टोटल टाइम का जैसे ही आपने रेसिप्रोकल करा तो आपके पास स्पीड ऑफ ए आ गया। टोटल टाइम आपको दिया हुआ था, है ना, टोटल टाइम का आपने जैसे ही रेसिप्रोकल करा तो आपके पास स्पीड आ गया। तो हम इस चैप्टर के अंदर रेसिप्रोकल कंसेप्ट यूज करेंगे। रेसिप्रोकल 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 रेसिप्रोकल, टोटल काम का रेसिप्रोकल करेंगे, एफिशिएंसी आ जाएगा, एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल करेंगे, टोटल आ जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टाइम आ जाएगा। देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल, भाई 36 का रेसिप्रोकल ही तो है ये, 36 का रेसिप्रोकल ही तो है। वो बात अलग है कि ये वैल्यू यहां से यहाँ पे कॉपी करी है तो 1 को 36 से डिवाइड करा, लेकिन अब आप इसको दूसरे तरीके से समझो कि 36 मिनट का रेसिप्रोकल करा 1/36, 12 मिनट का रेसिप्रोकल करा 1/12, कंबाइन एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल करा तो टोटल आ गया। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, यही आपको ध्यान रखना है पूरे चैप्टर के अंदर। रेसिप्रोकल, अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे किसका, रेसिप्रोकल करेंगे अगर हम टोटल टाइम का, ठीक है, 36 मिनट और 12 मिनट, तो टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ टोटल टाइम क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टोटल टाइम एफिशिएंसी होता है। ठीक है, एफिशिएंसी होता है, दोनों का एफिशिएंसी होता है। सिमिलर वे में अगर आप रेसिप्रोकल करते हैं एफिशिएंसी का, ठीक है, ये वाला एफिशिएंसी है 1/9 है, 1/9 का रेसिप्रोकल करेंगे टाइम आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ एफिशिएंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ एफिशिएंसी टोटल टाइम होता है।
ठीक है भाई, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। इन्हीं दोनों बातों पर हमें हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। उम्मीद करता हूं बेसिक आपको समझ आ गया है। राइट, समझ गए बात को। क्वेश्चन आपको क्या बोलेगा, पाइप ए इतने समय में टंकी फिल करेगा, पाइप बी इतने समय में टंकी फिल करेगा, दोनों मिलकर काम करें तो कितने समय में टंकी फिल करेंगे, तो आपको बताना होगा। तो हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। यहां से हम हर बार ये नोट नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, इसको नोट नहीं करना है। डायरेक्ट आप ए लिखेंगे, डायरेक्ट आप बी लिखेंगे, एफिशिएंसी बना देंगे। एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल करके ये वाला वैल्यू आएगा, इसका रेसिप्रोकल करके 9 आ जाएगा। रेसिप्रोकल 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 रेसिप्रोकल, सिंपल सी बात है यार, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, रेसिप्रोकल 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 रेसिप्रोकल। समझ पा रहे हो बात को। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप जब लास्ट टाइम एग्जाम में रिवीजन करो तो आपको सारी कहानी याद आ जाए, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बेसिक लेवल क्वेश्चन आपको आज हम करवाएंगे। देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन वेरी बेसिक क्वेश्चन आपके सामने है। कहते हैं दो पाइप ए और बी, दो पाइप ए और बी टैंक को फिल करेंगे 20 मिनट और 30 मिनट में। तो जैसा कि यहाँ पे देखा था आपने, टोटल टाइम दिया हुआ है आपको। तो सिमिलर वे में आप यहाँ पे लिखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में पाइप नंबर ए है, ठीक है, और इसी के साथ में पाइप नंबर बी है। पाइप नंबर ए और पाइप नंबर बी का टोटल समय आपको दिया हुआ है, 20 मिनट है और 30 मिनट है। तो ए का वैल्यू 20 आ गया, बी का वैल्यू 30 आ गया, ठीक है भाई। टोटल आपको दिया हुआ है, टोटल हमने यहाँ पे नोट कर दिया। इसके बाद में क्वेश्चन कहता है, अगर दोनों पाइप मिलकर काम करें, बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर, दोनों मिलकर काम करें, एक साथ काम करें, तो कितना समय लगेगा टंकी को फिल होने में। तो दोनों को एक साथ काम करवाने के लिए दोनों का कंबाइन एफिशिएंसी चाहिए, दोनों का कंबाइन स्पीड चाहिए। दोनों का कंबाइन स्पीड करने के लिए पहला कंसेप्ट यूज होगा, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करेंगे, एफिशिएंसी बनेगा। तो यू विल राइट हियर एन ऑफ ए, ठीक है। एन ऑफ ए क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/20 होगा, और एन ऑफ बी कितना होगा, 30 का रेसिप्रोकल 1/30 होगा। वेरी 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 सिंपल है। इसके बाद में कंबाइन वैल्यू चाहिए, कंबाइन वैल्यू के लिए दोनों को ऐड कर देंगे। सो एन ए में एडिंग कर देंगे एन बी की टोटल वैल्यू है 1/20 के एडिशन में 1/30, 20-30 का एलसीएम आएगा 60, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, यानी कि टोटल 5/60। 5/60 को आप लिख सकते हैं 1/12, ठीक है भाई। क्या लिख सकते हैं, 1/12। तो टोटल एफिशिएंसी, कंबाइंड एफिशिएंसी जो है वो 1/12 है। सेकंड वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल टोटल टाइम होता है, एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल टोटल टाइम होता है। तो आप लिखेंगे टाइम, ठीक है, टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर, ठीक है, टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगाएंगे, इसका रेसिप्रोकल लगाएंगे, यानी कि 12 यूनिट आपके क्वेश्चन मिनट में दिया हुआ है, तो 12 मिनट लगाएंगे, क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। ऐसे ही आपको अपने एग्जाम में नोट करना है, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल था, सेम वैसे ये वाला हमने क्वेश्चन करा है। रेसिप्रोकल 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 रेसिप्रोकल, टोटल का रेसिप्रोकल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल टोटल, सिंपल सी बात है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ेंगे फटाफट तेजी में। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है ना, रीड करो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार। आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 2 को देखकर हम डर गए। भाई क्यों डर गए आप, क्यों डर गए आप? क्योंकि 3 पाइप हैं। मेरे भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? अगर आपको 2 पाइप का कंसेप्ट समझ आ गया है तो चाहे 3 पाइप हो चाहे 4 पाइप हो, क्या दिक्कत है आपको? क्वेश्चन को रीड तो करो एक बार। 3 पाइप ए बी सी जो हैं, ठीक है ना, 3 पाइप ए बी सी जो हैं 7 घंटे 14 घंटे 21 घंटे का समय लेते हैं और टंकी को फिल करते हैं। तो भाई जैसे यहाँ पे ए और बी लिखा था, ए बी और सी लिख दो, दिक्कत की बात ही क्या है भैया, है ना। यहाँ पे नोट करो, ए पाइप के बाद में बी पाइप के बाद में सी पाइप। जो ए है ये 7 आवर का समय लेता है, जो बी है 14 आवर का समय लेता है, और जो सी है 21 आवर का समय लेता है। दिक्कत ही क्या है इसके अंदर यार, वेरी वेरी सिंपल है। टोटल का रेसिप्रोकल एफिशिएंसी होता है, तो एफिशिएंसी पता कर लो, ठीक है ना, इन सब का रेसिप्रोकल कर दो। सो एन ऑफ ए विल बी 1/7, एन ऑफ बी विल बी 1/14, एंड एन ऑफ सी विल बी 1/21। कितना सिंपल है ये तो भैया, ठीक है ना, कितना सिंपल है। अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगा। यहाँ पे 2 जनों का एफिशिएंसी था, यहाँ पे 3 का एफिशिएंसी है। यहाँ पे 2 को कंबाइन करना था, यहाँ पे 3 को कंबाइन करना है, और बताना है कितना समय लगेगा।
तो पहले इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, है ना। Na, Nb, Nc को ऐड करना है, कंबाइन एफिशिएंसी चाहिए। तो Na में एडिंग करेंगे, Nb में एडिंग करेंगे, Nc इक्वल टू 1/7 में एडिंग करेंगे, 1/14 में एडिंग करेंगे, 1/21। 1/7 को कॉमन करने पे 1 के एडिशन में 1/2 होगा, साथ में 1/3 होगा। एलसीएम आप करेंगे तो 1/7 के साथ में एलसीएम 6 होगा, यहाँ पे 6 में एडिंग कर देंगे, 6 में एडिंग कर देंगे, 3 में एडिंग कर देंगे 2, ठीक है भाई। 3 इन दोनों को ऐड करेंगे 9 आएगा, 9 और 2 11 आएगा, सो 11 डिवाइड बाय 42, ठीक है भाई। 7 6 जा 42, 11/42। घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये एफिशिएंसी है। आपको टाइम बताना है एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल, तो इस वाले एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल टाइम होगा, दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई, ठीक है। टाइम बता दो यहाँ पे, ठीक है, टाइम ऑफ ABC, ठीक है। अगर तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो कितना समय लगाएंगे, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 42 डिवाइड बाय 11, है ना भाई, 42/11। अब 42/11 है, देखने में थोड़ा खराब सा लगता है, तो 42/11 को मिक्स फ्रैक्शन में नोट करेंगे, ठीक है। 42 डिवाइड बाई 11 है, सो 42 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 को 3 पे डिवाइड कर देंगे, 33 होगा, माइनस करने पे 9 आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कोशेंट, कोशेंट 3 है, फिर ये वाला रिमाइंडर, रिमाइंडर 9 है, डिवाइड में 11 बिल्कुल सेम रहेगा, तो हमारा आंसर बनेगा, ये जो आंसर है ये 3:9/11 है, ठीक है। 3:9/11 क्वेश्चन का डेटा आवर में था, तो 3:9/11 आवर में टंकी फिल हो जाएगी अगर तीनों मिलकर काम करेंगे। बताइए कोई डाउट है आपको? बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्क्रैच से, शून्य लेवल समझकर आपको कहानी समझानी स्टार्ट करी है। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ रहा है, ठीक है ना। 100% तो किसी को कभी समझ नहीं आ सकता, ये मैं डेफिनेटली मानता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो भाई, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हो, पूरा अप्लाइड मैथ्स का कंटेंट, हम आपको लेटेस्ट कंटेंट भी दे रहे हैं और पुराने सिलेबस का कंटेंट तो यूट्यूब पर डला हुआ है, ठीक है। आपके लिए ये वाला लेटेस्ट कंटेंट बना रहे हैं और पूरे सिलेबस का बनाएंगे, तो चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यहीं पर टिक जाओ, ठीक है, यहीं पर टिक जाओ। बाकी के टीचर मेरे भाई आपको आउट ऑफ कंटेंट चीजें पढ़ाने लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम हमेशा जो एग्जाम में आना है वही करवाते हैं, शानदार पढ़ाते हैं, जानदार पढ़ाते हैं, ईमानदार तरीके से पढ़ाते हैं। आपको इस वाले वीडियो से पता चल ही गया होगा, है ना। आगे बढ़ जाए, सेकंड क्वेश्चन हो गया, फन क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे थर्ड करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आप एक बार रीडिंग कर लीजिए, ओके। देखो भाई, रीड कर लो थर्ड क्वेश्चन एक बार आप। सो क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन भाई, एक इनलेट पाइप है, वो टंकी को फिल करेगा 6 घंटे में, तो मान लेते हैं इनलेट पाइप ए है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में जो इनलेट पाइप है वो ए है, और जो ए है ये 3 घंटे में टंकी को फिल कर देगा, साथ में एन ऑफ ए रेसिप्रोकल करना है, 1/3 आ जाएगा, ठीक है भाई। रेसिप्रोकल करना था, 1/3 आ गया। फिर कहते हैं एक आउटलेट पाइप है, ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़नी है, एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी, ये टंकी को खाली करेगा, बिल्कुल ध्यान से केयरफुल तरीके से पढ़ो। एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी, मेरे दोस्तों क्या लिखा हुआ है, एम्प्टी, टंकी को खाली कर रहा है। कितना समय ले रहा है, 4 घंटे का समय ले रहा है। तो यहाँ पे नोट करो, जो बी है वो 4 घंटे का समय लेगा, बी पे स्टार बनाएंगे, स्टार बनाएंगे क्योंकि ये काम को बिगाड़ रहा है, टंकी को भर नहीं रहा है। काम क्या होता है, टंकी को भरने का काम होता है, ये टंकी को खाली कर रहा है, टंकी को एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है। तो जो खाली करेगा वहां पे स्टार बनाएंगे, स्टार बनाने का मतलब है इसकी स्पीड नेगेटिव रहेगी, ठीक है, इसकी स्पीड नेगेटिव रहेगी, 1/4 माइनस में आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो बंदा काम खराब करेगा, जो बंदा काम खराब करेगा उसकी एफिशिएंसी, उसकी स्पीड नेगेटिव में आएगी, ठीक है भाई। काम खराब करना नेगेटिव हो गया ना, तो बस इसी से ध्यान रख सकते हैं, जो काम खराब कर रहा है उसको नेगेटिव लेना है, माइनस लेना है, तो माइनस में 1/4 ले लिया हमने, ठीक है भाई। क्या ले लिया हमने, माइनस में 1/4 ले लिया। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर दोनों मिलके काम करें, ठीक है, अगर दोनों मिलके काम करें तो कितने समय के अंदर टंकी खाली हो जाएगी। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी। अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो ऐसा टाइम बताइए जिस टाइम पर टंकी खाली हो जाएगी। खाली होने का मतलब जो कंबाइन एफिशिएंसी है वो भी नेगेटिव आएगा, ठीक है ना।
खाली करना है, टंकी को खाली करना है, भरे हुए टंकी को खाली करना है। ठीक है, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, पानी भर भी रहा है, खाली भी हो रहा है, भर भी रहा है, खाली भी हो रहा है, भर भी रहा है, खाली भी हो रहा है, भर भी रहा है, खाली भी हो रहा है, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो कितने समय के अंदर टंकी खाली हो जाएगी? यानी कि जब आप कंबाइन एफिशिएंसी पता करोगे तो वो माइनस में आएगा। सर ऐसे क्यों क्यों माइनस में आएगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया, जो बदमाशी वाला पाइप होता है, जो काम बिगाड़ रहा होता है, उसका एफिशिएंसी माइनस आता है। तो एक तरीके से आपको भी इस क्वेश्चन के अंदर काम बिगाड़ना है ना, टंकी भरना नहीं है, टंकी खाली करना है। तो फाइनल आंसर जो है वो आपका नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, और सबसे पहले आप कह रहे हैं कि सर करेक्शन करो, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 करो आप। ठीक है, ये 6 आवर है तो ये भी हो जाएगा 1/6। फिर आप लिखेंगे Na के एडिशन में Nb, दोनों को कंबाइन करना है, ऐड करेंगे, 1/6 में ऐड करेंगे माइनस का 1/4, तो आंसर बनेगा 1/6 माइनस में 1/4। 6 और 4 का एलसीएम 12 आएगा, 6 पे 12 आता है 2 पे, 4 पे आता है 3 पे, तो आंसर बना माइनस का 1/12। कितना आंसर बना जी? -1/12। माइनस का आने माइनस साइन आने से घबराना नहीं है, मैंने समझा दिया आपको। माइनस एफिशिएंसी आने का मतलब है काम बिगड़ रहा है, टंकी खाली हो रही है। वही आपको बताना था कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी। तो यहाँ पे बता दो 12 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, इन 12 मिनट ऐसे लिख सकते हैं, इन 12 मिनट टैंक विल बी एम्प्टी। ठीक है भाई, 12 मिनट के अंदर टंकी जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है भाई, पूरा का पूरा टैंक जो है वो 12 मिनट के अंदर खाली हो जाएगा। वेरी बेसिक। सो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की 2 कहानी आपको समझ आई है। पहली कहानी रेसिप्रोकल 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 रेसिप्रोकल, दूसरी कहानी कि नेगेटिव एफिशिएंसी लेते हैं अगर कोई बंदा काम बिगाड़ रहा होता है। तो अगर कोई पाइप काम को बिगाड़ेगा उसका एफिशिएंसी माइनस आएगा, और अगर फाइनल आंसर माइनस आया है यानी कि टंकी भरी नहीं जा रही है, टंकी खाली हो रही है, ठीक है ना, टंकी एम्प्टी हो रही है। तो 2 कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं, 2 कंसेप्ट बेसिक टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आ गई है। नहीं आई है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, और अगर आ गई है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। मुझे बहुत जरूरत है मेरे भाई आप लोगों के सपोर्ट की। ठीक है, शानदार पढ़ाऊंगा, जानदार पढ़ाऊंगा, ईमानदार तरीके से हाई लेवल कंटेंट आपको दूंगा, बेसिक से एडवांस, बेसिक से एडवांस हर एक चीज आपको कराऊंगा। ये वाला पाइप सिस्टम का बेसिक था, कल हम आपको और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे। तो अगर आपको बातें समझ आ गई हैं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, सो दैट मैं कल जब इस वीडियो का सेकंड पार्ट अपलोड करूं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। ठीक है गाइस, ओके, आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे कल, एंड बाय बाय, गुड नाइट।